तुम ठीक हो ना? सिड, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तूफान अभी समय नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। नायरा, नायरा मुझे जाना पड़ेगा, तुम यहीं रुको। तुम्हारी फैमिली आती होगी ना, तुम उनके साथ घर चले जाओ। और प्लीज किसी को ये मत बताना कि शिव बनकर मैंने तुम्हारे साथ डांस किया, ठीक है? मुझे जाना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। सिड, नायरा, नायरा तुम ठीक तो लगी तो नहीं? नहीं भैया, नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो स्टेज पे थी ना। हाँ भैया, वो किसी ने मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ तक ले आए, पर यहाँ भी पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नायरा झूठ क्यों बोल रही है नक्श से। वो लड़का सिद्धार्थ, उसके बारे में क्यों नहीं बताया उसने? थैंक गॉड नायरा ठीक है। कैसे कैसे खेल रचते हो आप भगवान जी, नाम बुलवा देते हो। एक बार नहीं कई बार हुआ। एक बार तो मुझे लगा याददाश्त वापस आ गई उसकी, पर पता नहीं क्या सोच रखा है आपने। कार्तिक प्लीज लीव। कार्तिक ही सिद्धार्थ है? थैंक गॉड सब सेफ है। सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी थी, तुम भी ठीक हो। आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपने देखा कि वहाँ पूरा ट्रैफिक जाम है, सोचा आप परेशान होने से अच्छा है कि यहाँ पे रुक जाए, थोड़ा लेट से निकले। कितने अपने अपने से लगते हैं। पिछले शिवरात्रि में हम सब ऋषभ, अब सब लोग यहाँ हैं। ऋषभ का है, आप लोग ने ऋषभ को देखा है क्या? हाँ ऋषभ का, उसका तो ख्याल ही निकल गया दिमाग से। आप संभालिए नायरा को, मैं उसे देख के आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। इन सब कुछ जिद है कि नायरा को कार्तिक के बारे में जबरदस्ती बताया जाए। कार्तिक? हाँ, नायरा का हस्बैंड। ऋषभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहां तुम्हारे लिए परेशान था, ढूंढ नहीं पा रहा था, और इस तूफान में इस तरह। और ऋषभ, तुम्हें कपड़े बदलने का मौका कब मिल गया? इस तरह तुम। ऋषभ क्या हुआ, इतने लॉस्ट क्यों हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है नक्श। हाँ ऋषभ बोलो, क्या बोलने वाले थे? ऐसा क्यों कहा सिड ने कि किसी को बताना मत? शायद उसके घर वाले नाराज हो जाएंगे। बेचारे ने मेरे लिए कितना बड़ा रिस्क लिया। भगवान जी उसकी रक्षा करना, और मेरी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नायरा मिली तुम्हें? मैंने उसे अभी देखा था वहां जाते हुए, और सच कहूं तो मैंने उसे उसके। चलो मेरे साथ। क्या हुआ चाचू? वो क्रिश को पता नहीं क्या हो गया, तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। क्रिश
उठ जा बेटा। क्रिश, क्रिश देखिए, देखिए क्रिश को क्या हो रहा है। मैं कब से बुला रही हूँ लेकिन हिल-डुल भी नहीं रहा है। देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया इसे। क्रिश मेरा बेटा, क्रिश देखिए ना क्या हो रहा है। अब डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बेबी, क्रिश, 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 क्या हुआ क्रिश? क्रिश, क्रिश, क्या हुआ बेबी? उठ जाओ क्रिश, 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 क्रिश को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। क्रिश, आप अम्मा की बात नहीं सुन रहे। क्रिश मत परेशान करो ना ऐसे मम्मा को। प्लीज उठो ना क्रिश, उठो ना। मम्मा कब से बुला रही है आपको। क्रिश मम्मा की बात सुन लो ना बेटा। उठ जाना बच्चे, उठ जाना क्रिश। क्रिश, हमें तुरंत क्रिश को हॉस्पिटल ले जाना है। आप प्लीज गाड़ी निकालिए। नायरा, नायरा मुझे क्रिश दे दो प्लीज। क्रिश, आपने सुना नहीं क्या? हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना है। आप गाड़ी निकालिए और प्लीज नायरा से क्रिश को ले लीजिए। नायरा, नायरा तुम भी गाड़ी में बैठो, क्रिश को हॉस्पिटल लेके जाना। चलो क्रिश, क्रिश, नायरा तुम गाड़ी में बैठो। नायरा उठ जाना क्रिश, ऐसे मत परेशान करो ना क्रिश मम्मा को। क्रिश, क्रिश उठ जाओ ना, मेरा गुड बॉय है ना क्रिश, मेरा गुड बेबी है ना क्रिश। मेरा बच्चा। शुक्र है भगवान का। हे भगवान, जान निकाल ली थी थोड़ी देर को। कमाल है, किसी के कहने पे नहीं उठा, लेकिन नायरा ने जगाया तो जाग गया। वाकई में कुछ रिश्ते बाकी सब रिश्तों से बहुत ही ऊपर होते हैं, जैसा कि ये रिश्ता नायरा और क्रिश का है। नाक्षी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मुझे तुमसे पूरी गड़बड़ हो गई है। वो राष्ट्रीय बहन और वर्षा निकल रहे थे ना यहाँ आने के लिए, तो ट्रैफिक में फंस गए हो। जरा उनके ड्राइवर के साथ बात करो ना और बताओ ना कि यहाँ कैसे आना है। कोई तो रास्ता होगा ना। अभी करता हूँ छोटी दादी, अभी करता हूँ। अब ऋषभ तुम सबका ख्याल रखना। श्योर। राष्ट्रीय बहन का फोन आया था ना भाभी माँ। हाँ, पर ऐसे अचानक से क्यों आ रही है वो? ना कुछ बताया ना। भाभी माँ नायरा से मिलने आ रही है। कह रही थी नायरा को देखे बहुत दिन हो गए, इसलिए आ रही है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन नायरा की ये हालत देखकर तो उन्हें कैसा लगेगा वो मैं सोच रही थी। पता तो है ही ना उन्हें भाभी माँ, सोच समझ कर ही आ रही होंगी। देवयानी, सुनने और देखने में बहुत फर्क होता है। सिद्धार्थ कहाँ गया? यहाँ बाकी सब तो दिख रहे हैं, बस वही नहीं है। आई होप वो ठीक तो होगा ना। एक बार देखती हूँ कहाँ है। उसने मेरी हेल्प की और मुझे एक बार मौका तक नहीं मिला उसे अच्छे से थैंक यू बोलने का। एक बार मिल जाता तो। कहाँ हो सर?
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। देवयानी, हमारी पड़ोसन मीना तुम्हें मिली थी ना? जी भाभी माँ। तो क्या कह रही थी? कह रही थी आज का दिन बहुत अद्भुत मुहूर्त है शादी ब्याह के लिए। जो रिश्ते आज बनेंगे वो पक्के और अच्छे होंगे और जन्मों जन्मों के लिए होंगे। अच्छा? कह रही थी आज का मुहूर्त 100 साल में एक बार आता है। नायरा, नायरा बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? चलो घर चलते हैं। चल बेटा चल, चल ना बेटा, चल। बड़ी दादी, पार्वती जी शिव जी से बहुत प्यार करती थी। ये कहाँ से आया तेरे मन में? आप बताइए ना प्लीज। हाँ, बचपन से बहुत ज्यादा चाहती थी वो शिव को। शिव के अलावा जैसे कुछ दिखता ही नहीं था उन्हें। सोते जागते बस एक ही धुन, शिव शिव शिव। बहुत छोटी उम्र में शिव को पाने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की थी। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को वर दिया। फिर शिव जो पहले से तपस्या में लीन थे, उनकी तरफ से अनजान बने रहते थे, उन्होंने आंखें खोलकर पार्वती को देखा, उनके प्यार में पड़ गए और विवाह करने के लिए राजी हो गए। बेटा, बाकी की बातें हम घर जाके करेंगे। चलो, सब राह देख रहे। चलो 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 बेटा, आजा। मैं भी तो पार्वती बनी हूँ और अपने शिव को वैसे ही चाहती हूँ जैसे पार्वती जी चाहती थी। उन दोनों ने भी डांस किया था साथ में, और मैंने और सिद्ध ने भी। तो इसका मतलब हमारी लव स्टोरी भी आपकी लव स्टोरी की तरह हो सकती है ना? थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से सिद्ध मेरा डांस पार्टनर बनने के लिए मान गए और हमने बहुत अच्छा डांस किया। मुझे पता है आप सबकी बात सुनते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। प्लीज़ मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए ना। नायरा और सिद्ध की जोड़ी को अपनी और पार्वती जी जैसी जोड़ी बना दीजिए ना प्लीज़। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, जो टेस्ट जो एग्ज़ाम देना है मैं दूँगी, बस आप हमारी जोड़ी बना दीजिए। तुम यहाँ नहीं हो पर मेरे दिल में हो। अब मुझे भी उसके दिल में बसा दो भगवान जी, हम दोनों को मिला दो। इतनी देर हो गई, वर्षा और राशि बहन को तो आ जाना चाहिए था ना अब तक। हम तो एटलीस्ट चले जाते घर। क्रिश के लिए बहुत टायरिंग हो गया है, सुबह से बाहर है। अगर राशि बहन और वर्षा थोड़े जल्दी आते तो नायरा का डांस भी देख सकते थे। हाँ नायरा, तुमने और ऋषभ ने तो बहुत अच्छा डांस किया। इनफैक्ट ऋषभ, तुम गिटार बजाते थे ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने अच्छे डांसर हो, दिस वाज अ सरप्राइज।
मुझे लगता है कि तुम दोनों इतना अच्छा डांस करते हैं, परमानेंटली साथ में परफॉर्म करना चाहिए। इट विल बी परफेक्ट, है ना? नहीं भैया, मेरा डांस पार्टनर ऋषभ नहीं था। सिड था। सिड? कौन है वो? मेरी एकेडमी में है, मेरा फ्रेंड है, हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन डांस तो तुम और ऋषभ करने वाले थे। हाँ भैया, मुझे लगा ऋषभ ही है, पर फिर देखा तो सिद्धार्थ था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने उसके साथ डांस क्यों किया? तुमने रोका क्यों नहीं? भैया मैं ऐसे शो बीच में कैसे रुकवा सकती थी? और वैसे भी हमारी एकेडमी में हमें सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, शो नहीं रुकना चाहिए। हाँ, पर उस लड़के ने ऐसा किया क्यों? नायरा सच सच बता, वो लड़का तुम्हें एकेडमी में या और कहीं परेशान करता है क्या? अभी तक तुमने मुझे उसके बारे में बताया होता, सीधा कर दिया होता। नहीं भैया, नहीं परेशान करता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा फ्रेंड है। और मैंने जो कहा उसका क्या? भूल गई? कहा था ना तुमसे, किसी से दोस्ती मत करना, किसी पे विश्वास मत करना। और तुम स्टेज पे क्यों नहीं थे? और किसी को बताया भी नहीं तुमने? क्या हो क्या रहा है? कोई कुछ कहेगा? नक्श प्लीज धीरे बोलिए, यहाँ क्रिश डर रहा है। हाँ लल्ला, शांत हो जा। ये सारी बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। कौन है ये सिड? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखता हूँ। भैया ऋषभ, जा बेटा उसके साथ, उसे शांत कर। जी। क्या हुआ नायरा, तुम रो क्यों रही हो? नायरा पहले ये बताओ, ये लड़का कौन है? ये कहाँ से आया अचानक से? हाँ, हमें तो पता भी नहीं चला, हमें लगा ऋषभ ही है। मुझे घर जाना है। जाएंगे बेटा, बस नक्श को आ जाने दो, फिर घर चलेंगे। पहले तुम ये तो बताओ। मुझे अभी घर जाना है, प्लीज चलिए। मुझे अभी घर जाना है, हाँ प्लीज। हाँ बेटा, आप लोग घर जाके ही बात कीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक ही होगा। जाइए। मुझे भी यही लगता है ना, पॉसेसिव ब्रदर हूं मैं। रिट्रीट करता हूं अपनी सिस्टर को, गुस्सा करता हूं उसे, चिल्लाता हूं उस पे। लेकिन ऋषभ ऐसा नहीं है। कोई मुझे समझ ही नहीं पाता। देख, मैं पॉसेसिव नहीं हूं यार, मैं डरा हुआ हूं। और ऐसा डरा हुआ इंसान हूं जिसकी इमीडिएट फैमिली में मेरी बहन के अलावा और कोई बचा नहीं है। देख, मम्मा चले गए और पापा भी उनके इमोशनल प्रॉब्लम पे जूझ रहे। बचा कौन? हम दोनों ही ना। और अगर उसमें से शी कांट टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, तो जिम्मेदारी किस पे आती है? मुझ पे ही ना। ऋषभ, तू नहीं जानता, नायरा ने इतनी कम उम्र के अंदर इतना कुछ सहा है ना। मैं बस उसे दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए प्रोटेक्टेड हूं। मुझे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं किसी को भी उसके इतने क्लोज नहीं आने देना चाहता कि वो उसे हर्ट कर सके। मैं उसे उस हद तक प्रोटेक्ट करूंगा कि हवा को भी नायरा के पास जाने के लिए मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं उसे नक्श, रिलैक्स। इसमें तुम्हारी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? प्लीज लेट मी नो, ओके? आई एम देयर फॉर यू। आई हैव नोन यू फॉर सो लॉन्ग। मैं तुम्हारे लिए भी हूं और नायरा के लिए भी। नायरा के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, ओके? नायरा को उसके आसपास के लोगों का सही सच बताकर उसे संभालना ही होगा, ताकि वो गलती से भी गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े। ये रिश्ता क्या कहलाता